Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, watchers, viewers, ladies and gentlemen, students. Uh, आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं. It's about the lesson. It's from the text. ये lesson है the servant. चूँकि the servant जो है इसमें बहुत सारे इश्यूज करने हमें, मतलब इसकी कैरेक्टराइजेशन, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनको कैसे वो किस नवियत के हैं, दूसरे जितने भी इश्यूज हैं इसमें, इसकी वोकैबुलरी है, इसमें जो फ्रेजेस हैं, सम वेरी फेमस फ्रेजेस आर देयर इन दिस लेसन, उनको भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. और उसके बाद हम देखेंगे जो टेक्स्ट के पीछे कुछ क्वेश्चंस है या कुछ एडिशनल क्वेश्चंस है, उनको भी हम डील करेंगे. लेकिन आज सबसे पहले हम इसकी समरी पे जाते हैं. समरी क्या है, मतलब इसका खुलासा, चूंकि टेक्स्ट को हम उस वक्त उस तरह यहाँ पे पढ़ नहीं सकते, बिकॉज इट विल कंज्यूम मच टाइम. तो टू अवॉइड दैट boredom and to avoid this waywardness, I would like to summarize this poem, this lesson, so that we'll be able to understand the crux and genetics of the lesson. ये जो राइटर है इसका, ये एक रेशियन राइटर है, सिमियन के नाम से इसको जानते हैं. तो ये भी लिखता है रेशिया के बारे में, और रेशियन पीजेंट क्लास को रिफ्लेक्ट करता है, उनकी रिप्रेजेंटेशन करता है, कि उनकी लाइफ के बारे में बोलता है कि कैसे उनको जो वर्ल्ड वार सेकंड है और जो दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी, तो किस तरह जो मिलिट्री एग्रेशन हुआ था, या बाकी जो वॉर्स लाइक सिचुएशन, या वॉर्स जो फॉट किए गए, तो उससे क्या असर पड़ा, जो ये पीजेंट्स होते हैं इन पे क्या असर पड़ा, या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास पे क्या असर पड़ी. तो मेन थीम इसका यही है कि जो सबसे ज़्यादा पिसते हैं किसी भी वॉर में, वो ज़्यादा गरीब लोग ही पिसते हैं. तो वो जॉबलेस हो जाते हैं, उनका कोई पुरसानी हाल फिर नहीं होता है. तो ये भी स्टोरी है एक नौजवान का नाम है जेरासिम. जेरासिम मॉस्को में पला बड़ा होता है, और उसके बाद ही वाज कॉल्ड एंड समन्ड बाय हिज विलेज फॉर सम मिलिट्री सर्विसेज एंड पर्पसेस. लेकिन वहाँ बदकिस्मती से उसको वहाँ पे रिक्रूट नहीं किया जाता ड्यू टू सम रीजंस. तो उसके बाद ये बेचारा जॉबलेस भी हो जाता है, अपने एम्प्लॉयर के पास जाता है, लेकिन ही डज नॉट एक्सेप्ट हिम, ही हैज़ एक्चुअली टेकन समवन एल्स इन हिज प्लेस. तो ये जॉबलेस हो जाता है, फिर घर घर रिश्तेदारों के घर जाता है, दोस्तों के घर जाता है, और जहाँ कोई भी इसको जानने वाला होता है उसके पास जाता है. तो कुछ दिनों के बाद, जैसे वो गैब्रियल ओकरा की वो एक पोइम है, कम once twice and there will be no thrice. आज के या हर ज़माने में लगभग ये है कि मेहमान को एक दो या तीन बार मेहमान समझा जाता है और उसके बाद उसकी कदर नहीं रहती. तो बेचारे के साथ भी यही हुआ कि घर घर होता गया, लेकिन किसी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया. उसके बाद इसके अंदर का ज़मीर, इसका शूर जो है वो जाग गया. उसने ये सोचता ये है कि मैं इतना पढ़ा नौजवान हूँ, काम कर सकता हूँ, क्यों ना मैं खुद काम ढूंढ लूँ कहीं पे, तो बेहतर रहेगा. क्योंकि बार बार रिश्तेदारों के घर जाना या दोस्तों के घर जाना अब ज़मीर इजाज़त नहीं देता. तो ये चलता है वापस मॉस्को. एंड देयर इज अ famous quote, famous phrase, to count stones in Moscow. मतलब कोई भी फजूल काम करने का है, लेकिन वो to engage oneself, to engage one's mind somewhere. तो उसके बाद ये जब वापस जाता है तो जॉब के लिए जाता है, लेकिन जॉब नहीं मिलता.
आखिरकार इसका एक अपना दोस्त होता है अपनी गांव से, इसका नाम है डायनाली। डायनाली बड़ा चालाक टाइप का आदमी होता है, बड़ा हिपोक्रीट टाइप का आदमी है, कनिंग मक्कार टाइप का आदमी होता है। तो ये क्या काम करता है, ये इसको एक बार इसके पास जाता है और इसे कहता है कि जॉब नहीं है, आई डोंट हैव जॉब नाउ राइट नाउ, व्हाट टू बी डन बिकॉज आई एम जॉबलेस एंड आई डोंट हैव इवन थिंग्स टू फीड टू थिंग्स टू ईट। तो इस सिचुएशन में मैं कैसे कहाँ जॉब हासिल कर सकता हूँ। तो इसको ये यकीन दिलाता है डायनाली कि मैं आपको अपने ही बॉस के हाँ जॉब दिलाऊंगा, जिसका नाम शाहरुख होता है। शाहरुख की ये बड़ी तारीफ़ें करता है, मेरा बॉस ऐसा है, मेरा बॉस वैसा है, ही इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट बॉस। लेकिन ये मकार टाइप का आदमी होता है, क्योंकि ये अपने बॉस को हमेशा मक्खन लगाता होता है, इज़ लूटिंग हिम, ही इज़ डिसीविंग हिम ऑल द वे। और बॉस भी कैसा कि उसको कभी ये समझ नहीं आता है कि दिस पर्सन इज़ ऑल द वे ड्यूपिंग हिम, डिसीविंग हिम। ये लड़का उसके पास जाता है और उसके पास जब जाता है तो अपनी दोस्त को अपने बॉस को वो चूंकि कोचमैन होता है, मतलब ड्राइवर होता है, जब ये अपने बॉस के जब इसका बॉस इसकी कोच में सवार होता है तो अपने बॉस को बोलता है एक लड़का है मेरे गांव से जिसको वो जॉबलेस है, तो अपने पुराने एम्प्लॉय ने उसको इनकार कर लिया। तो फिर बोलता है उसको कि हमारी एक जगह है, कुछ हमारे और भी सर्वेंट्स हैं जो अब बूढ़े हो गए हैं, उनके पास अब वो काम नहीं कर सकते, दे कांट डू work now because they have all the things, they have lost the taste of life। तो लेकिन बॉस उसको कहता है कि बूढ़े हैं कहाँ जाएंगे बेचारे। तो ये उसको कहता है कि उनके पास पैसे वैसे हैं, वो इधर उधर करके गुजारा कर सकते हैं, बट दिस पर्सन इज इन नीड ऑफ द जॉब। तो मनाता है इस दोस्त को, इस बॉस को, और दोस्त जब उसके घर आ जाता है, उसके पास आ जाता है अगले दिन काम पे। लेकिन ये आते आते देखता है कि वो जो बूढ़ा और बूढ़ी होती है वो अंदर अपनी क्वार्टर में बैठे होते हैं, हाथ में बैठे हुए होते हैं, और कहते हैं कि ये जो नया लड़का है इसकी वजह से हमें हमारी जॉब हो रही है, हमारा क्या बनेगा। हमारा जो ये कोचमैन है डायनाली, ये हमारे बास के कानों में हमेशा हमारे खिलाफ या किसी भी शख्स के खिलाफ नफरत करके अपनी इज्जत इसको लगता है बढ़ाता है। तो ये सुन के ये लड़का जरासिम समझता है कि ये काम ठीक नहीं है, कि कैसे मेरी वजह से तकलीफ़ पहुँचेगी। चलो मैं तो अकेला तकलीफ़ उठा रहा हूँ, ये तो दो दो तकलीफ़ उठाएंगी, तो इससे बेहतर है कि मैं ही तकलीफ़ उठाऊँ। इट्स बेटर टू leave this place so that their job remains sustained। तो यहाँ पे ये स्टोरी एंड होती है। अब देखना यह है कि इसमें थीम क्या है। थीम यह है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, नंबर फर्स्ट। अब ये बेचारा मतलब इसको लगता है कि असल में ये जो काम होते हैं ये अल्लाह के हाथ में होते हैं, और ये जो हमारी रोज़ी रोटी होती है ये सिर्फ अल्लाह के हाथ में होती है, जिसको जहाँ दे देता है, जिसको जहाँ से छीन लेता है। दूसरी बात, इस कहानी का ये जो किरदार है जिसको हम डायनाली कहते हैं, इज़ वेरी क्रूअल एंड अ काइंड ऑफ कनिंग पर्सन, हिपोक्रीट। कि हमारे जो बॉस लोग होते हैं उनके बीच में ऐसे भी लोग पलते होते हैं जो उनको हकीकत की आंखों से देखने नहीं देते हैं। बस वो क्या कहते हैं उसको, वो फ्लैटरिंग का, वो खुशामदीद का पर्दा डाल के अपने बॉस को ये अपने काम करवाने के लिए मनवाते हैं। All this we'll be talking about the themes inshallah in the next lecture and the characterization, and then we'll be talking about the textual questions. Thank you very much for today. Inshallah tomorrow we'll meet again. Fi amanillah.